हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक 4 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 400 वोल्ट पर आवेशित किया गया तथा इसकी प्लेट को 1 किलो ओम वाले प्रतिरोध से जोड़ दिया गया। तो बताइए प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा बनेगी, हमें यहाँ पर बताना है। विकल्प हमें दे रखा है, बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। हम यहाँ पे देखेंगे मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई भी संधारित्र है और संधारित्र को अगर हम V वोल्ट की बैटरी से आवेशित करते हैं, अगर हम इस एक चित्र के माध्यम से देखें कि एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, इसे V वोल्ट की बैटरी से यदि हम आवेशित करते हैं, इसकी धारिता C है, इसे V वोल्ट से आवेशित करते हैं, तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा का मान क्या होता है, हम लिखेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी। संधारित्र में संचित ऊर्जा को अगर U से लिखें तो यह हो जाएगा 1/2 C इंटू V स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण बिंदु को अगर हम यहाँ पे देखें, इसे स्टार से लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो बैटरी से हम ऊर्जा दे रहे हैं उस ऊर्जा का 50 भाग संधारित्र में संचित होगा और 50% भाग क्या होता है, उष्मा ऊर्जा के रूप में। तो इस बात को हम लिखते हैं, तो बैटरी से दी गई ऊर्जा का, बैटरी से दी गई ऊर्जा का 50% भाग या 50% ऊर्जा कहाँ जाएगी, संधारित्र के पास। संधारित्र में संचित होगी तथा बचा जो 50% है तथा बचा हुआ 50% ऊर्जा, बचा हुआ 50% ऊर्जा क्षय हो जाती है। क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है या ऊर्जा की हानि हो जाती है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि कुल ऊर्जा का क्या होगा, 50% ऊर्जा कहाँ जाएगी, संधारित्र के पास, और 50% ऊर्जा क्षय हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा क्षय हो रही है, ऊर्जा क्षय, प्रतिरोध में ऊर्जा जो क्षय है, प्रतिरोध में ऊर्जा क्षय, यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध में ऊर्जा क्षय, और हम देखते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा बराबर होगी, क्योंकि दोनों 50 और 50% है, इसलिए हम कह सकते हैं प्रतिरोध में ऊर्जा क्षय बराबर संधारित्र में संचित ऊर्जा के, संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। प्रतिरोध में ऊर्जा क्षय बराबर संधारित्र में संचित ऊर्जा कितना हो जाएगा, 1/2 C इंटू V स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दे रखा है, C का मान दे रखा है और विभव का मान दे रखा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इसका मान हो जाएगा, C कितना दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है 4 माइक्रोफैराड और दे रखा है 4 वोल्ट। तो 4 माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁶ और ये है 400 वोल्ट, तो 400 गुणा 400, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 और 4, तो 4 चौको 16 और 2 से अगर भाग करते हैं तो 2 बचेगा, 16 दूना 32 गुणा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 10⁻⁻2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 0.32 ऊर्जा का मात्रक जूल। तो इतनी ऊर्जा क्या हो जाएगी, क्षय हो जाएगी। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। और अगर हम सही विकल्प देखें तो डी विकल्प, तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।